हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका साथी राहुल यादव और मैं आपका वाटरशेड ट्रेनर। क्लासरूम सेशन इस ट्रेनिंग में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि वाटरशेड अंतर्गत जो वोकेबुलरी यूज की जाती है और उसमें ऐसे टफ जो टर्मिनोलॉजी होती है जिसको कई बार हमारे आसपास के लोग जब वाटरशेड के टेक्निकल लोग बात करते हैं तो लगता है कि ये तो बहुत कठिन शब्द है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मैं आपको ये सारे शब्दों से जो है रूबरू कराने वाला हूं और आप बने रहिए मेरे एनआरएम वाला चैनल में। और आज हम देखते हैं कि कौन से टर्मिनोलॉजी का या वोकेबुलरी का क्या हिंदी अनुवाद होता है और उसके पीछे जो है क्या है। तो हम बात करते हैं दोस्तों वोकेबुलरी फर्स्ट में। तो ये आप देखते होंगे कि सबसे ज्यादा वाटरशेड क्या होता है। तो वाटरशेड को हम लोग बोलते हैं जलागम, जहां से वाटरशेड का पूरा पानी जो आता है एक ड्रेनेज के माध्यम से निकलता है, वो वाटरशेड जो है वो जलागम कहलाता है। और अगर वाटरशेड एरिया बोलते हैं हम लोग तो ये जलागम क्षेत्र होता है। तो ये जो है जलागम क्षेत्र है। और दूसरा टर्मिनोलॉजी आप सुनते हैं कैचमेंट, जिसको हम लोग जो है जल ग्रहण बोलते हैं। ये जल ग्रहण क्या होता है कि जितने भी एरिया का पानी अगर एक पॉइंट पर आता है तो वो जो है पॉइंट कहलाता है हमारा जल ग्रहण। और इसमें कैचमेंट एरिया की बात करेंगे तो वो जल ग्रहण क्षेत्र होगा। तो ये जल ग्रहण क्षेत्र का वोकेबुलरी मीनिंग है। रीच क्या कहलाता है, आप देखते होंगे कि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि रीच टू वैली कॉन्सेप्ट में काम करना चाहिए। तो रीच क्या होता है, तो ये एक पर्वत या शिखर बोल सकते हैं, पर्वत शिखर, या फिर जहां से वाटर शेड का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो रीज एरिया होता है। वैली जिसको हम लोग घाटी बोलते हैं, जिसको चोटी से घाटी तक, रीच टू वैली कॉन्सेप्ट ना। तो चोटी से घाटी मतलब आपका पर्वत से घाटी तक जो है आपको रीच टू वैली कॉन्सेप्ट होता है। रन ऑफ क्या कहलाता है, तो रन ऑफ जो है सतही प्रवाह होता है। रन ऑफ जो है सतही प्रवाह होता है जब आपका रेनफॉल होता है और पानी जब निकल के जाता है तो सतही प्रवाह के माध्यम से, रन ऑफ के माध्यम से जो है ये बाहर निकलता है। इनफिल्ट्रेशन, ये इनफिल्ट्रेशन जो है आप रिसाव बोलते हैं, जमीन के अंदर जो रिसाव है, तो ये जमीन का जो है रिसाव कहलाता है परकोलेशन और इनफिल्ट्रेशन। तो परकोलेशन में क्या होगा कि जल का रिसाव होगा और इसमें क्या होगा कि जल का समावेश होगा। जल का समावेश कहां पर होगा, भूमि में, भूमि में जल का समावेश और ये जल का रिसाव। ये दोनों शब्दों को बारीकी से आपको ध्यान रखना होगा, इनफिल्ट्रेशन और परकोलेशन। तो जल का रिसाव अगर होता है तो परकोलेशन होता है, और जमीन के अंदर अगर जो है पानी जब जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन वाटर, जिसको जल का समावेश कहते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज मतलब भूजल, भूजल यानी ग्राउंड मतलब भूजल पुनर्भरण बोल सकते हैं। तो ये जमीन के अंदर जब पानी जाता है तो भूजल पुनर्भरण होता है। तो आप बिल्कुल ये ऐसे शब्दों को, जो कठिन शब्द हैं, हम उसको कैसे जान सकते हैं वो आज हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम जो बात करते हैं एक्यूफर। एक्यूफर यानी क्या होता है कि जब जमीन के अंदर से पानी हमें मिलता है, जैसे आपने देखा होगा कि कुएं जो होते हैं वो एक्यूफर के माध्यम से, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब पानी का झीर हमारे पास आता है तो वो एक्यूफर कहलाता है। तो ये पानी की आवक एक्यूफर के माध्यम से होती है। वाटर टेबल, वाटर टेबल यानी जो जल का लेवल है, वाटर टेबल यानी जल का सूचकांक या जल की जो वाटर टेबल हम बोलते हैं कि ग्राउंड वाटर में कितना इजाफा हुआ, कितना इंक्रीज हुआ है। तो ये वाटर टेबल का जो है एक होता है जल का स्तर, हम बोल सकते हैं। स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी जो जल के स्रोत हैं, जल का स्रोत जहां से होता है उसको हम लोग स्प्रिंग कहते हैं। स्ट्रीम, कहां से पानी जो है निकल रहा है, तो ये जो है स्ट्रीम कहलाता है, जिसको हम लोग ड्रेनेज भी बोलते हैं। स्ट्रीम लाइन ना, जहां से जल का प्रवाह होता है, तो वो जल का प्रवाह स्ट्रीम लाइन से होता है। जल का प्रवाह होने
वाला लाइन ना, जल का प्रवाह होने वाले लाइन। ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी मतलब जो होता है कि सहायक ना, कभी कभी ये बोलते हैं कि ये किसके ट्रिब्यूटरी नदी है, तो ये ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक होता है, सहायक नदी बोल सकते हैं, ये ट्रिब्यूटरी होता है। रिवर बेसिन, रिवर बेसिन मतलब जो जहां से आपका उद्गम हुआ है वहां से रिवर बेसिन कहलाता है। इसके बाद सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन मतलब मृदा कटाव, मृदा कटाव, मृदा कटाव यानी जब सॉइल का इरोजन होता है उसको हम जो है सॉइल इरोजन बोलते हैं। सिल्टेशन यानी गाद जमा हो जाना, सिल्टेशन मतलब गाद जमा होना, जब गाद जमा होता है तो हम लोग इसको सिल्टेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं अवसादन। अभी अवसादन क्या होता है, जब हेवी पार्टिकल वाटर में नीचे बैठते हैं तो वो अवसादन का एक प्रोसेस होता है। ये अनेक कारणों से हो सकता है, जैसे ग्रेविटी के कारण हो सकता है, तो हेवी पार्टिकल्स का नीचे बैठना एक प्रोसेस होता है जिसको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं, वो अवसादन होता है। ये जो है कंटूर बंड मतलब इसको बोलते हैं समोच्च, क्या बोलते हैं, समोच्च बंड यानी मेड़, समोच्च मेड़। फील्ड बंड यानी हो गया आपका खेत की मेड़, खेत की मेड़ फील्ड बंड। कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंच मतलब सतत समोच्च और ये होता है आपका स्टेगर्ड मतलब जो क्रमशः होता है ना, छोड़ छोड़ के, ये क्रमशः समोच्च। ट्रेंच को जो है खाई बोलते हैं, नाली भी बोलते हैं, तो सतत समोच्च खाई और क्रमशः समोच्च खाई। ये इस तरीके से ये हमने आज 21 वोकैबुलरी समझी जो वाटरशेड में यूज की जाती है। बने रहिए दोस्तों मेरे एनआरएम वाला चैनल में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को वोकैबुलरी पता हो सके।